डेथ है क्या और मृत्यु इंसान की क्यों होती है? सब कुछ टाला जा सकता है। अब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जितने लोग भी जिनको हम परम ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा। क्या कोई ऐसा तत्व है जो मृत्यु के भी पार है? प्राण ऊर्जा जब भी शरीर से निकलती है, गुच्छों में निकलती है, गुच्छों में, खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तो फिर केवल शरीर रह जाता है। अब शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना है, केवल वह रह गया। अगर कभी आपने देखा हो तो धीरे धीरे व्यक्ति ठंडा होना शुरू हो जाता है। मृत्यु के वक्त पे जो आत्मा है वो शरीर के कौन से अंग से निकलती है? हम जिस चक्र पर पूरे जीवन जिएंगे, हमारी जो चेतना है उसी चक्र से निकल। डेड बॉडी को देख के क्या हम बता सकते हैं कि कौन से चक्र से? हाँ, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। डेथ पेनफुल होती है? मृत्यु से ज्यादा आनंदपूर्ण स्थिति कुछ भी नहीं। बहुत अनूठे संत हुए हैं जिन्होंने अपने मृत्यु का समय भी चुना है। शरीर आपको मिला है, परमात्मा की तरफ से उपहार है, आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो लोग सुसाइड्स कमिट करते हैं उनका क्या आशय होता है? सुसाइड इस धरती की सबसे खतरनाक। मुझे सुशांत सिंह राजपूत का स्वामी जी इंसिडेंट याद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, थैंक यू। स्वामी जी, आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो है द जर्नी ऑफ अ सोल, मृत्यु पर, डेथ पर। मेरा रिसेंटली बहुत सारे वॉर सोल्जर से मिलना हुआ और उन्होंने जब मुझे बताया अबाउट देयर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, तो वो ये बोलते हैं कि जब उन्होंने डेथ को एक्सपीरियंस किया तब उनका जीवन को देखने का नज़रिया, लाइफ के लिए जो एक पर्सपेक्टिव है, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और स्वामी जी, मुझे भी लगता है कि जब आप डेथ को अंडरस्टैंड करते हो तो आपका जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है। शायद आपकी जीवन से शिकायतें बहुत कम हो जाती हैं। स्वामी जी, आज आप एनलाइटन करें हम सबको कि डेथ है क्या और मृत्यु इंसान की क्यों होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये मृत्यु, क्योंकि पूरा संसार मृत्यु से भयभीत है जी। और हम सारे के सारे ऐसे इंतजाम कर रहे हैं कि किसी तरीके से मृत्यु को टाला जा सके। जी। बहुत कम लोगों में, मैं कहूँ केवल संतों को छोड़ करके या बहुत गहरी साधना जो लोग कर रहे हैं उनको छोड़ करके कहीं पर भी मृत्यु का स्वीकार नहीं है जी। कहीं पर एक्सेप्टेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो धरती है ये भारतवर्ष है, जहाँ पर इसके लिए एक शब्द दिया गया है, बहुत ही अनूठा शब्द दिया गया है, वो है मृत्यु लोक। जी। यानी जहाँ पर मृत्यु सुनिश्चित है। ये हिंदुओं की खोज है, ये सनातन की खोज है कि जहाँ पर मृत्यु अनिवार्य है, जहाँ पर टाली ही नहीं जा सकती। सब कुछ टाला जा सकता है जी। लेकिन अब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए भारतवर्ष ने धरती को मृत्यु लोक ही बोल दिया। इसको भूलोक भी बोला जाता हाँ, है। भूलोक भी बोला जाता है जी। और जैसे अभी आपने कहा कि जो सोल्जर्स हैं उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। जी। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, जितने भी लोग धरती के परम सत्य तक पहुँचे, परम ज्ञान तक पहुँचे, जो परम सत्य को उपलब्ध हुए, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, चाहे वो भगवान गौतम बुद्ध हैं या वो भगवान महावीर हैं या श्री गुरु नानक देव जी हैं या संत कबीर हैं या फिर परम गुरु ओशो हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं या भगवान श्री शिव हैं या फिर भगवान श्री राम हैं। जी। बड़ी हैरानी की बात है, जितने लोग भी जिनको हम परम ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा। अच्छा। हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। जी। क्योंकि जब तक आप मृत्यु को बिल्कुल करीब से नहीं देखते तब तक आपको सत्य को जानने की अभिप्सा पैदा नहीं होती भीतर। जी। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा, जी। उसकी तभी ये प्रामाणिकता है जब उसके जीवन में सत्य की खोज शुरू हो गई।
राइट। अगर सत्य की खोज शुरू नहीं हुई है तो मृत्यु को बहुत करीब से देख करके भी, मृत्यु को एनकाउंटर करके भी अभी तक उन सज्जन के भीतर समझ विकसित नहीं हुई, जी। अभी तक उनके भीतर प्यास पैदा नहीं हुई। मेरे देखे दुनिया का सबसे सुंदरतम अनुभव है मृत्यु का अनुभव। जी। ये जो अस्तित्व है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जिसके ऊपर मेहरबान होता है, यानी जिसको चुन लेता है, जिसके ऊपर बड़ा कृपालु हो जाता है, जी। बड़ा दयालु होता है, केवल उसी को मृत्यु का अनुभव कराता है। क्या बात है। जैसे कोई सज्जन है, बस एक्सीडेंट होने ही वाला था और बच गए। और बाल बाल बच गए, राइट। तो उनका अनुभव है कि बस जैसे मौत के मुंह से अभी हम वापस आए। जी। और विशेष रूप से जैसे खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे खेल हैं जहां पर मतलब ओपन है सब कुछ, घूंसे मार सकते हैं, लात मार सकते हैं, मतलब पटक सकते हैं, जहां पर डेथ भी हो सकती है, जैसे WWF है, WWE है, इस तरीके के जो गेम हैं जी। जहां पर अप टू डेथ हम जा सकते हैं। पहले बहुत सारी ऐसे ओपन बॉक्सिंग भी ऐसे होती रही है। तो कितनी बार इन बॉक्सर्स को, ऐसे लोगों को अनुभव हुआ है कि जैसे बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर आए। जी। लेकिन हैरानी की बात है, उनमें से बहुत कम लोग सत्य की ओर चल पाए। राइट। यानी कहीं ना कहीं प्रज्ञा की कमी रह गई, समझ की कमी रह गई, जी। जिसको विजडम कहा जाता है, जिसको बहुत विवेक कहा जाता है, भगवान महावीर कहते हैं। अब जैसे भगवान गौतम बुद्ध को आप देखें, जी। भगवान गौतम बुद्ध 29 साल के हो गए हैं। उनके पिता ने सारे ऐसे बंदोबस्त किए हैं कि मेरे बेटे को वैराग्य फलित ना हो जाए। जी। क्योंकि जैसे ही वो पैदा हुए तो हिमालय के महानतम तपस्वी जो संत असीता हैं, वो हिमालय से चल करके और वहां राजा शुद्धोधन के राजमहल में पहुंचे। राजा शुद्धोधन को जब पता लगा, जब किसी दरबान को भेजा संत असीता ने कि जाओ राजा शुद्धोधन को बोलो संत असीता आए हैं, तो वो दरबान को तो पता नहीं था, उन्होंने तो साधारण को सन्यासी की तरह लिया। लेकिन राजा शुद्धोधन सिंहासन पर सुशोभित थे, भगवान गौतम बुद्ध के जो पिता, उनको जब पता लगा कि संत असीता आए हैं तो वो तो नंगे पैर ही दौड़ गए। जी। इतना बड़ा तपस्वी, उस समय के महानतम तपस्वी थे वो हिमालय के, और जाकर के चरणों में लेट गए और घुटने के बल बैठ करके उन्होंने प्रार्थना की कि भाई नियम कहता है संसार का कि छोटा बड़े से मिलने जाएगा, तो आप इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, आप अगर कहते तो मैं पूरी सेना के साथ, अपनी समस्त रानियों के साथ, अपने सेनाध्यक्ष के साथ में हिमालय जा आता आपसे मिलने के लिए, आप आदेश तो करते। आज ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हुआ कि आपने नियम का उल्लंघन किया कि आज बड़ा छोटे से मिलने के लिए आया। तो फिर संत सीता कहते हैं कि राजा शुद्धोधन, मैंने आज भी नियम का ही पालन किया है। जी। मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, जी। मैं तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए आया हूं, जिस बेटे ने तुम्हारे घर में अभी बस कुछ दिन पहले जन्म लिया है। जी। तो राजा शुद्धोधन को तो बिल्कुल एक पहेली जैसा लगा कि ये क्या बात है, ऐसा मेरे बेटे में कौन सी खूबी है। पूरे दिन भर संत असीता उनके बेटे के साथ में खेलते हैं, अटखेलियां करते हैं, कभी खिलखिला करके हंसते हैं, कभी रोते हैं बच्चे के साथ में। राजा शुद्धोधन तो बड़े हैरान होते हैं जब पूरा दिन बीत जाता है कि आप कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। बोले, हंसता हूं अपने सौभाग्य पर कि आज इस बच्चे के साथ खेल रहा हूं, और रोता हूं अपने दुर्भाग्य पर कि जब ये बच्चा धर्म का वटवृक्ष बन करके उभरेगा, हजारों हजारों लोग इसकी शीतल छाया में बैठेंगे, इसका लाभ लेंगे, लेकिन रह जाएगा बस एक अभागा संत असीता। क्योंकि अब मैं मुक्त हो चुका, अब मैं चाहूं भी तो जन्म नहीं ले सकता। जी। तो मैं तो अब निर्बीज हो चुका, जी। तो मैं नहीं आ पाऊंगा, काश मैं भी इस बच्चे के चरणों में बैठता। तो फिर राजा शुद्धोधन पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा आने वाले समय में संत हो जाएगा क्या? बोले, तुम अपने बेटे की बेइज्जती ना करो, संत नहीं, संतों का भी संत, परम संत होगा तुम्हारा बेटा, ऐसा संत कभी धरती पर पैदा नहीं हुआ होगा। अच्छा। बोले, अच्छा, इसका मतलब मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा? राजा शुद्धोधन कहते हैं, तुम फिर अपने बेटे को बेइज्जत कर रहे हो। सन्यासी नहीं, केवल सन्यासी तो बहुत साधारण शब्द है, जी। तुम्हारा बेटा सन्यासियों का भी सन्यासी, परम सन्यासी होगा। ऐसा सन्यास कभी धरती पर पैदा नहीं होगा, और ऐसा नहीं, ये हजारों लाखों लोगों को सन्यास की तरफ उन्मुख कर देगा, ऐसा होगा तुम्हारा बेटा। और फिर कहते हैं कि अगर किसी तरीके से चूक गया तो तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट होगा। अच्छा। ऐसा सम्राट कभी धरती पर पैदा नहीं हुआ होगा। तो राजा शुद्धोधन कौन चाहेगा अपने बेटे को फकीर बनाना? जी। वो सारे बंदोबस्त करते हैं
कि उनका बेटा किसी तरीके से अभी बस भोग में लगा रहे, राजपाट में लगा रहे, धन में लगा रहे, ऐशो आराम में लगा रहे, तो सारे ऐसे इंतजाम करते हैं। लेकिन ये जो अस्तित्व है वो एक नियम से चलता है, परम नियम से चलता है, जिसको चीन के अनूठे संत ताओ कहते हैं, भारत का हमारे जो वेद हैं उसको ऋत कहते हैं, हमारे जो उपनिषद हैं उसको परम नियम कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी इसको हुक्म कहते हैं। एक हुक्म से, एक नियम से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। 29 साल की उम्र में पहली बार अकेले उनको नहीं भेजा जाता है कि कहीं किसी तरीके से भी वैराग्य न पैदा हो जाए। पहली बार गौतम सिद्धार्थ घर से बाहर निकले हैं। सबसे पहले तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, लाठी टेक टेक करके चल रहा है, और वो रथ रुकवा लेते हैं। और सारथी भी कोई साधारण नहीं है, उनका जो मंत्री है सबसे बड़ा, जिसको वजीर कहते हैं, वो वजीर सारथी के रूप में भेजा गया, क्योंकि सबसे समझदार है वो वजीर। और राजा शुद्धोधन ने कहा है कि युवा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जाना है, बस इसका संबोधन कराना, वहां पर उद्घाटन कराना और चुपचाप ले आना जी। इसको कहीं पर किसी से ज्यादा बातचीत मत करने देना। तो पहले ही रास्ते में अभी तक ऐसा इंतजाम किया है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति ना देख साए, क्योंकि बूढ़ा देखेगा तो कहीं वैराग्य पैदा ना हो जाए। राइट। उनके महल में भी जो कुम्हलाए हुए फूल हैं, वो कुम्हलाए हुए फूल उनके जगने से पहले बीन लिए जाते हैं, कहीं उनको देख करके वैराग्य पैदा ना हो जाए जी। लेकिन वहां पहली बार अब एक बूढ़े को देखते हैं, लाठी टेक टेक करके चल रहा है, 100 से भी ज्यादा उम्र हो गई है, और उनके भीतर प्रश्न पैदा होता। देखें आप, किसको मैं प्रज्ञा कहता हूँ जी। अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे वीर बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा है जी। जिस व्यक्ति ने मौत को करीब से देखा, उस व्यक्ति के भीतर अब एक प्रश्न पैदा होना चाहिए, मतलब इसका अर्थ है मृत्यु कभी भी हो सकती है। क्या कोई ऐसा तत्व है जो मृत्यु के भी पार है? अब मैं उसकी खोज में निकलूं जी। बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी, संसार चलता रहेगा साइड में, लेकिन अब मैं इसको मैं कहता हूं प्रज्ञा। अब गौतम सिद्धार्थ ने बूढ़े व्यक्ति को देखा, लाठी टेक टेक करके चल रहा है। सारथी से पूछते हैं कि क्या हुआ इस व्यक्ति को? हाँ। और सारथी कहता है कि राजकुमार ये बूढ़ा हो गया, अब इसके तन में ज्यादा शक्ति नहीं है, अब ये अपने पूरे दम पर नहीं चल सकता, तो लाठी का सहारा लेकर के चल रहा है, और कमर इसकी झुक गई है जी, क्योंकि अब इसका शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला जा रहा है। हमने भी कितने बूढ़े लोगों को देखा है, हम कहते हैं बेचारा बूढ़ा हो गया। कभी कभी हम दया करते हैं, रास्ता भी पार करा देते हैं, कुछ मदद भी कर देते हैं, मदद में कुछ कपड़े पैसे भी दे देते हैं जी। लेकिन जो प्रश्न भीतर पैदा हुआ गौतम सिद्धार्थ के, वो प्रश्न पैदा नहीं होता। गौतम सिद्धार्थ ने क्या कहा? सारथी, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? ये देखिए आप, ये प्रज्ञा, ये इंटेलिजेंस जी। यहां से हकीकत में अध्यात्म शुरू होता है जी। जब अंगुली अपनी तरफ, जब तक हम दूसरों को देख रहे हैं तब तक हम संसारिक हैं जी। और जब तक हम उसी सब में उलझे हुए हैं तब तक केवल संसार है, संसार के अलावा कुछ भी नहीं है जी। तो उनको लगता है क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? यही कंचन जैसी देह जिस पर आज हजारों स्त्रियां जान छिड़कती हैं, लोग इतनी तारीफ करते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरी देह कितनी सुंदर है, क्या एक दिन इस बूढ़े की तरह मेरे चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ जाएंगी? क्या एक दिन मैं भी इतना कमजोर हो जाऊंगा कि लाठी का सहारा ले लेकर के चलूंगा? और सारथी कहता है कि राजकुमार, राजा की तरफ से बताने का तो हुक्म नहीं है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे, एक दिन तुम्हारी कमर भी झुक जाएगी, एक दिन तुम्हारा शरीर भी जर्जर हो जाएगा, जवाब दे जाएगा, तुम भी लाठी का सहारा ले लेकर के चल पाओगे जी। सीधे नहीं चल पाओगे जी। और एकदम से झटका लगता है ये बात सुन करके गौतम सिद्धार्थ को, और गौतम सिद्धार्थ कहते हैं अब युवा सम्मेलन में जाने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं आंख बंद करके खुद को बूढ़े होते हुए देख रहा हूं, मैं लाठी का सहारा ले लेकर के चल रहा हूं, अब मैं युवा सम्मेलन को संबोधित करने नहीं जाऊंगा। लेकिन सारथी कहता राजा का आदेश है, जाना पड़ेगा। और उस दिन संयोग है कि सारी घटनाएं एक दिन में ही घट जाती। आगे जाते सामने से अर्थी आ रही है, पहली बार देखी। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति, ये जो 4 लोग लेकर के जा रहे हैं, ये क्या है? और सारथी कहता है ये अर्थी है, इस पर एक मृत व्यक्ति लेटा हुआ है जिसकी मौत हो गई है। तो वहां पर पहली बार अब उनके भीतर प्रश्न पैदा होता है कि ये मृत्यु क्या है जी, मौत क्या है, जो आपने भी प्रश्न पूछा जी स्वामी जी। तो गौतम सिद्धार्थ पहली बार प्रश्न पूछते हैं मौत क्या है? और सारथी कहता है कि राजकुमार, ये जो शरीर है,
शरीर का जो संचालन है भीतर दो चीजों से हो रहा है, एक प्राण के द्वारा, प्राण ऊर्जा के द्वारा, और एक भीतर चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है भीतर जी। ये दो चीजें हैं जो पूरे शरीर को संचालित कर रही हैं। माँ के गर्भ में वही चेतना प्रवेश करती है जी। वही प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है और धीरे धीरे वह शरीर बड़ा होना शुरू हो जाता है उसी प्राण से। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं इसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसके प्राण निकल गए जी। तो एक तो वाइटल फोर्स है, जब शरीर के अंदर से वो पूरी की पूरी प्राण ऊर्जा बाहर निकल गई जी। अब ये शरीर अंदर चेतना को रखने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। या तो कोई दुर्घटना हो गई, या अब हार्ट ने जवाब दे दिया, या अब ब्रेन ने जवाब दे दिया, अब ब्रेन काम नहीं कर रहा, या किडनी काम नहीं कर रही, या इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही, शरीर के अंग क्षत विक्षत हो गए हैं और शरीर के सब अंगों से प्राण ऊर्जा अब सिकुड़ती जा रही है और प्राण ऊर्जा सिकुड़ करके बिल्कुल एक बिंदु पर आ गई है और वो प्राण ऊर्जा अब एक झटके से बाहर निकल गई है। प्राण ऊर्जा जब भी शरीर से निकलती है गुच्छों में निकलती है, गुच्छों में। अच्छा। हाँ, ऐसे जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना जी। खुली आंखों से भी देखा जा सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। जब मैंने शिव नेत्र का, तीसरी आंख का, आज्ञा चक्र का जब अभ्यास किया तो मैंने कुछ मित्रों को बहुत करीब से मरते हुए देखा। तो इवन जब डेथ होने वाली है तो उस समय प्राण ऊर्जा ऐसे गुच्छों की तरह, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में, मेटाफिजिक्स की भाषा में फोटॉन्स कहते हैं। जैसे कहा जाता है जो एनर्जी है वो एनर्जी ऐसे वेव की तरह नहीं, एनर्जी एकदम गुच्छे की तरह बाहर निकलती। ऐसे ही वो भीतर प्राण ऊर्जा है। कभी भी आप देखें जैसे शिव किसी संत के पास में, किसी लाइव मास्टर के पास में, किसी गुरु के पास में आप साधना करें शिव नेत्र की, तीसरी आंख की, और तीसरी आंख से जब आप आकाश में खुले आंखों से प्राण ऊर्जा देखने में सक्षम हो जाएंगे जी। खुली आंखों से प्राण ऊर्जा कहीं पर भी देख सकते हैं आप। और जैसे हम अपना जो हमारा 3rd लेवल प्रोग्राम है आलोक साधना, जिसमें हम परमात्मा को प्रकाश की तरह अनुभव करते हैं, तो वहां हम 3rd आई के सारे प्रयोग कराते हैं और वहां हम बताते हैं कि कैसे आकाश में, पूरे आकाश में प्राण ऊर्जा फैली हुई है जी। तो वो प्राण ऊर्जा आप ऐसे मरने से पहले निकलनी शुरू होती है और आफ्टर डेथ भी निकलती चली जाती है, क्योंकि कुछ प्राण तब भी बच जाते हैं। क्या उसी को सोल बोला गया है? नहीं, वो सोल नहीं है, वो सोल नहीं ना है। वो तो वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स है। वो सोल को अंदर रखने का एक अनिवार्य शर्त है। ओके। क्योंकि अगर प्राण ऊर्जा नहीं होगी शरीर में, जो हम चेतना है, वो चेतना जब तक शरीर बिल्कुल सक्षम है, क्रिया कर रहा है, उसका काम चल रहा है, तब तक वो जो भीतर चेतना है तब तक ही टिक पाएगी। ओके। उस समय जैसे ही शरीर ने फंक्शनिंग बंद कर दी तो चेतना शरीर के बाहर आ जाएगी। तो उसमें प्राण ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। तो प्राण ऊर्जा का शरीर से बाहर निकल जाना, पूरे वाइटल फोर्स का शरीर से बाहर आ जाना, जिसको हम कहते हैं प्राण निकल गए, और सेकेंडली फिर चेतना का भी बाहर आ जाना। राइट। तो ये दो घटनाएं जब घटती हैं तो हम इसको मृत्यु कहते हैं। तो फिर केवल शरीर रह जाता है। राइट। अब शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना है केवल वह रह गया। जैसे जो मेजर पार्ट है वो पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, फिर थोड़ा सा वाटर एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट है, जैसे अब फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट तो मृत्यु से पहले ही धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। अगर कभी आपने देखा हो तो धीरे धीरे व्यक्ति ठंडा होना शुरू हो जाता है। राइट। तो मृत्यु होते होते करीब करीब व्यक्ति, क्योंकि फायर एलिमेंट तो करीब करीब तभी निकल गया, चेतना के बाहर निकलते ही फायर एलिमेंट चला गया जी। तो ये सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं, इसको हम मृत्यु कह रहे हैं, इसको हम डेथ कह रहे हैं। तो सार्थ ही बताता है कि अब इसके पास प्राण नहीं है, अब शरीर में चेतना भी नहीं है, अब शरीर केवल मिट्टी रह गया है। तो अब गौतम सिद्धार्थ पूछते हैं कि लेकिन अब ये कौन है जो इसको लेकर के जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सब करीबी रिश्तेदार हैं। अच्छा। इसके भाई बंधु माता पिता सब बिल्कुल जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो हैं, सबसे करीबी लोग हैं। बोले कहाँ ले जा रहे हैं? और वो कहते हैं शमशान घाट ले जा रहे हैं। क्या करेंगे? अब इसको अग्नि को सुपुर्द कर देंगे, जला देंगे। तो गौतम सिद्धार्थ की प्रज्ञा देखिए आप। हमने भी कितने लोगों को मरते हुए देखा और अपने करीब कितने लोगों के पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, दादाजी की मृत्यु हो जाती है, नाना जी की मृत्यु हो जाती है, हमारा कोई बहुत करीबी मित्र है, कोई सहेली है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और तब भी हमको ख्याल नहीं आता कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होनी है।
जी। यहाँ पर ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक लाश पड़ी हुई है, और उसको देख करके कभी ख्याल पैदा नहीं होता कि ऐसे ही एक दिन मेरी भी लाश पड़ी होगी, मेरा भी शरीर पड़ा होगा, जो डेड होगा, मृत होगा। जी। ऐसे अब मेरे भीतर एक चेतना विकसित होनी चाहिए, मेरे भीतर एक प्रज्ञा का जन्म होना चाहिए, लेकिन कहीं होश ही नहीं है हमारे अंदर। हम्म। कहीं पर कोई प्यास का ही जन्म नहीं होता। लेकिन गौतम सिद्धार्थ ने पहला प्रश्न क्या पूछा? सारथी, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? हम्म। सारथी, क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? जी। और सारथी कहता है कि राजकुमार, आप बहुत मुझे उलझन में डाल रहे हैं। राजा का हुक्म है कि मैं ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर ना दूं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकूंगा। एक दिन मृत्यु आपकी भी हो जाएगी, और आपका भी ये शरीर एक दिन अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा, एक दिन जल करके राख हो जाएगा। हम्म। अब गौतम सिद्धार्थ कहते हैं कि अब रथ आगे नहीं बढ़ाना। हम्म। मैं देख रहा हूं कि मेरी मौत हो गई। मैं अपनी अर्थी को 4 कंधों पर उठते हुए देख रहा हूं। मेरे पीछे लोग जा रहे हैं, और जो ये गीत गा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सैकड़ों हजारों लोग मेरे पीछे गीत गाते चल रहे हैं। अब मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि शमशान घाट में अर्थी पहुंच चुकी है, और चिता पर अब मेरे शरीर को रख दिया गया है, और चिता में अग्नि लगा दी गई है, और अब चिता धू धू करके जलने लगी है। मैं अपनी चिता से धू धू करके लपटें उठती देख रहा हूं। अब मैं युवा सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। लेकिन सारथी कहता है कि नहीं, जाना तो पड़ेगा। लेकिन ये अस्तित्व शायद गौतम सिद्धार्थ पर बड़ा मेहरबान रहा होगा। उसी दिन सारी चीजें दिखा दी। बस थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि देखा एक जंगल में एक युवा फकीर, युवा सन्यासी, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, बस एक खंजरी थी, और खंजरी लेकर के नाच रहा था, इतना मगन होकर के। रथ रुकवाते हैं, कहते हैं सारथी देखो, राजकुमार मैं हूं, राजा मैं हूं, और इसका आनंद देखो, इसकी बादशाहत देखो। इसके सामने मेरी बादशाहत फीकी पड़ रही है। ऐसे लगता है जैसे हकीकत में बादशाह है, ये बादशाहों का भी बादशाह, राजाओं का भी राजा, सम्राटों का भी सम्राट है। ऐसे इसको कौन सा खजाना मिल गया? कपड़े तक भी इसके पास नहीं है, बर्तन तक भी इसके पास नहीं है, खंजरी लेकर के नाचे जा रहा है, कीर्तन करे जा रहा, इतना मगन है, इतना मस्त है। इसकी चेहरे की आभा देखो, इसके चेहरे का आलोक देखो, इसके चारों तरफ शांति और आनंद देखो। ये ऐसा इसको क्या मिल गया? इसको देख करके मुझे बड़ा जेलस फील हो रहा है, बड़ा मुझे ईर्ष्या हो रही है, ऐसा इसको क्या मिल गया? और सारथी कहता है कि राजकुमार, अर्थी के पीछे जो लोग गीत गा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, वो खजाना अमृत का, जिसको मृत्यु छू भी नहीं पाती, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसको राम रतन का खजाना मिल गया, अमृत का खजाना मिल गया। इसको मृत्यु का परम रहस्य पता चल गया। अब इसको पता चल गया कि मृत्यु मेरी कभी होगी ही नहीं। शरीर आते हैं, शरीर जाते हैं, इसलिए ये मगन होकर के इतने आनंद में, परम आनंद में ये नाच रहा है। ये समाधिस्थ हो गया है, समाधि इसको फलित हो गई है। वाह। युवा सम्मेलन को संबोधित किया, जी। और फिर जब घर लौट करके आए, तब तक उनके भीतर वैराग्य पैदा हो चुका था, एक सत्य की अभिप्सा। रोया रोया उनका जैसे व्याकुल हो उठा था कि मुझको भी उस युवा सन्यासी की तरह सत्य जानना है, मुझको भी इतना ही आनंदित, परम आनंदित होना है, परम शांत होना है। मैं भी अब तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अमृत की तलाश नहीं कर लेता। ये सत्य क्या है, ये अमृत क्या है? और उसी रात, हालांकि बेटा केवल एक दिन का था, और उसी रात वो सत्य की खोज में निकल गए। जी। ये देखिए आप, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक मृत्यु को, और एक फकीर को देख करके। जी। क्योंकि उन्होंने सारथी से प्रश्न पूछा कि सारथी, जैसे इस युवा सन्यासी ने सत्य को जाना, अमृत को जाना, मृत्यु के पार इसने छलांग लगा ली जीते जी, क्या मैं भी जान सकता हूं? ये प्रश्न पैदा हुआ, और सारथी ने कहा कि राजकुमार, ऐसा संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस अमृत को ना खोज सके, उस अमृत को ना जान सके। हकीकत तो ये है, हम उसी सत्य की तलाश के लिए, उसी अमृत की खोज के लिए, उसी की अभिप्सा के लिए धरती पर बार बार आ रहे हैं। राइट। लेकिन ये बात अलग है कि हम जान नहीं पाते। और फिर बहुत उन्होंने साधना की, सारा इतिहास हमारे सामने है, और एक दिन परम सत्य को, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, और ना केवल खुद परम सत्य को उपलब्ध हुए, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनके माध्यम से अचानक धरती पर एक क्रांति आ गई। सैकड़ों हजारों उनके शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, परम सत्य को उपलब्ध हुए, सैकड़ों हजारों दिए जल उठे। उन्होंने एक अनूठी क्रांति, जो भी जागा जी, मृत्यु को देख करके जागा। जी। ओशो की जो परवरिश जिस परिवार में हुई, वो उनके नाना का परिवार था। नाना और नानी उनको अतिशय प्रेम करते थे, इसलिए उनकी उम्र काफी हो गई थी, 7 साल की उम्र हो गई थी, फिर भी उनके नाना और नानी ने उनको
स्कूल में नहीं जाने दिए, विद्यालय में नहीं जाने दिए, इतना प्रेम था, अपने पास ही रखते थे। और फिर एक दिन अचानक नाना की मृत्यु हो गई। तो नाना ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई है, उनसे बहुत प्रेम है। तो ओशो के अंदर ख्याल आया कि मैं भी अब जी करके क्या करूंगा, जी। नाना ही चले गए तो मेरे होने का तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, इतनी कम उम्र में उनके भीतर एक विचार आया, ये मृत्यु होती क्या है। अब ये ऐसे लेटे हुए हैं, ना हिल पा रहे हैं, ना डुल पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, मैं भी देखता हूं। वो दौड़ करके कमरे में चले गए और कमरे में जाकर के वो लेट गए। और लेट करके उन्होंने ऐसा धारणा करनी शुरू की, भाव करना शुरू किया कि मेरी मौत हो गई है, मेरी मौत हो गई है, मैं भी नाना के साथ में। और थोड़ी देर में क्या हुआ, पूरा शरीर शिथिल हो गया और अचानक उनकी जो एस्ट्रल बॉडी थी, जो सूक्ष्म शरीर था, वो शरीर के बाहर निकल गया। और निकल करके देखा कि नाना तो ये रे, अच्छा। नाना तो मरे ही नहीं है। जी। नाना का भी सूक्ष्म, जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर है, ऐसे ही नाना का भी सूक्ष्म शरीर बाहर है। लेकिन बस अंतर यह है कि उनका सूक्ष्म शरीर नाभि से अभी जुड़ा था और नाना का सूक्ष्म शरीर अभी नाभि से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था, बिल्कुल अलग हो गया था। तो फिर वापस वो कुछ देर बाद आ गए अपने शरीर में और उन्होंने सब जगह जाकर के बताया कि अरे नाना तो जिंदा है, नाना कहीं गए नहीं है, नाना से तो अभी मैं मिल के आ रहा हूँ। सब लोगों ने सोचा छोटा सा बच्चा है, ये पता नहीं नाना को बहुत प्रेम करता है, तो इसलिए इसको कुछ ऐसा आभास हो रहा है, इस तरीके से बोलने लगा है। वहां से 7 साल की उम्र में एक प्यास पैदा हुई कि मुझे फिर सत्य जानना है, फिर मुझे अमृत की तलाश कर। और 7 साल की उम्र से ही वो लग गए जी। कितने फकीर, जहां पर भी कोई संत होता, जहां पर भी कोई फकीर होता, वहां पर मिलते। और देखो 21 साल होते होते वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, परम सत्य को उपलब्ध हो गए। और ऐसे ही देखे आप महर्षि रमन जी। जो घटना ओशो के जीवन में घटी, ठीक वही घटना महर्षि रमन के जीवन में घटी। महर्षि रमन मुश्किल से 14-16 साल के हैं अभी, और उनके भी परिवार में एक मौत हो गई है और उनको भी लगा ये मौत क्या होती है। और एकदम से वो भी ऐसे ही ओशो की तरह लेट गए। और जब ओशो की तरह लेट गए तो उनको शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया और वो भी शरीर के बिल्कुल बाहर आ गए। स्वामी जी, जो सोल है, जो आत्मा है, वो शरीर में कहाँ पे लोकेटेड होती है? और बोलते हैं कि मृत्यु के वक्त पे जब आत्मा शरीर से अलग हो रही होती है तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो इस बात में कितनी सत्यता है? जैसे अब ये जैसे कप है जी। अब कप में क्या हवा भरी है ना जी। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हवा इसके किस केंद्र पर किस जगह भरी हुई है, क्या उत्तर होगा बताइए? हर जगह। हर जगह है ना। जी। ऐसे ही भीतर आत्मा है, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में जी। सब जगह है, बल्कि शरीर के बाहर निकली हुई है। हाँ। वो हम जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको इस शरीर के अलावा एक और शरीर में सुरक्षित रखा गया है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जी। सूक्ष्म शरीर। तो उस एस्ट्रल बॉडी में उस चेतना को रखा गया है। और वो एस्ट्रल बॉडी की खूबी है कि जो ये शरीर है ठीक इसका शेप ले लेती है। जब माँ के गर्भ में आएगी तो एक अणु की तरह आएगी, एक एटम की तरह। राइट। लेकिन जब माँ के गर्भ में जितना बड़ा उस समय शरीर होगा, उस समय उतना वो फैल जाएगी, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी एक बिंदु पर भी सिकुड़ सकती है और पूरे अस्तित्व में भी फैल सकती है। ये उसकी खूबी है जी। सूक्ष्म शरीर ऊर्जा से बना है, ऊर्जा के तंतुओं से। तो वो सब जगह, ऐसा नहीं है कि वो केवल कई लोग कहते हैं कि वो केवल शिव नेत्र पर है। शिव नेत्र से उसको आसानी से अनुभव किया जा सकता है जी। इसलिए जिन लोगों ने शिव नेत्र पर अनुभव किया, उन्होंने कह दिया कि आत्मा शिव नेत्र तीसरी आंख पर है। कुछ लोगों ने उसका अनुभव हृदय से किया, जो भक्ति भाव से भरे हुए लोग थे, जो बहुत बहुत प्रेम से, जो बहुत इमोशनल, जो बहुत फीलिंग्स में जीते हैं, उन्होंने हृदय के तल से अनुभव किया। तो उन्होंने कह दिया कि आत्मा या हृदय पर रहती है। कोई लोग बोलते हैं कि आत्मा का साइज भी कुछ होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा चेतना है वो तो। राइट। वो तो चैतन्यता का नाम है, वो तो पूरे उसमें भरा हुआ है। जैसे किसी अब सिलेंडर में देखो, आप देखिए सिलेंडर, कोई आपका गैस सिलेंडर है जो घर का हमारा चूल्हा जो हम जलाने के लिए होता है, तो अगर उसमें जिस समय 14 किलो गैस है, उस समय भी पूरा लबालब भरा है, और 1 किलो रह गया तब भी पूरा लबालब भरा है। उसमें तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब जैसे इस कमरे में हम हैं, तो इस कमरे में हवा जो है, एयर है, ऑक्सीजन है, सब जगह भरी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह। तो ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में, शरीर के कोने कोने में, रोम रोम में चेतना है। कहीं पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक बिंदु पर। तो स्वामी जी, मृत्यु के वक्त पे जो आत्मा है वो शरीर के कौन से अंग से निकलती है? जैसे कोई बोलते हैं कि ऊपर के चक्र से अगर
आत्मा निकलती है, इसका मतलब उसने जीवन में बहुत सत्कर्म किए हैं। और अगर नीचे के चक्रों से निकलती है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत वासना में था, इसलिए नीचे के चक्रों से निकली है। तो एग्जैक्टली इसका क्या सच है कि कहाँ से एग्जिट करती है ये इसको? देखो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी ये तो बिलियन बिलियन डॉलर प्रश्न है। जी जैसे मैंने आपको एस्ट्रल बॉडी की बात कही, जी। वो जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, हम्म। वो इस भौतिक शरीर को 700 बिंदुओं पर छूता है। हाँ जी 700, जिसको हम एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। हाँ जी। उसी के आधार पर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की खोज हुई है। राइट। पहले भारत में इसकी खोज हुई, लेकिन धीरे धीरे भारत से ये विधा खो गई। जी फिर अब चीन ने इसको खोजा। जी तो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बड़ी मेहनत, बड़ा शोध करके हमारे मनीषियों ने खोजा कि हर 100 बिंदु के केंद्र पर एक बिंदु है। ओके 100 के बिंदु पर जो केंद्र है उसको हम चक्र कहते हैं, जहां पर ऊर्जा चक्कर लगा रही है। राइट। क्योंकि ऊर्जा का जो फ्लो है तो वो जो चक्र हैं 100 के केंद्र में, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी में है। जी लेकिन एस्ट्रल बॉडी तो हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको फील भी नहीं कर पा रहे। हम तो केवल फिजिकल बॉडी, जो भौतिक काया है, हम तो केवल वहां तक सीमित है। जी तो हम केवल भौतिक काया हमको दिखाई देती है। तो भौतिक काया में जो एनर्जी का फ्लो है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो है रीढ़ की हड्डी। जी। तो रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे जो केंद्र है, जो चक्र है, वो पहला चक्र है मूलाधार, राइट। जो शरीर का कंट्रोलर है। शरीर यहीं से निर्मित होता है, शरीर यहीं से बनता है, सारी 206 हड्डियां उसी से कंट्रोल होती। ये पहला चक्र है। धरती पर 99.9999% लोग मूलाधार चक्र पर जन्म लेते हैं, पूरी जिंदगी मूलाधार चक्र पर जीते हैं, और फिर उनकी मृत्यु भी मूलाधार चक्र चक्र से से होती है। हम जिस चक्र पर पूरे जीवन जिएंगे, हमारी जो चेतना है उसी चक्र से निकल जाएगी। ओके। हाँ, उसी चक्र से बाहर आ जाएगी। दूसरा चक्र है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, जो भोग का केंद्र है, इंद्रियों का। दूसरे किस्म के जो लोग हैं, वो भोग में ही उलझे हैं। और भोग का अर्थ केवल यौन नहीं है। किसी को भोजन में बहुत रस है, किसी को बातचीत में लोगों से बहुत रस है, किसी को देखने में बहुत रस है, भागे रहते हैं कहीं ना कहीं, कभी किसी तीर्थ स्थान पर, कहीं किसी पर्यटन स्थल पर जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। तो पांचों इंद्रियों से जो भी हम कर रहे हैं वो भोग है जी। तो जो लोग भोग में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इंद्रियों में जिनका बहुत रस है, तो उनकी ऊर्जा दूसरे चक्र पर आ जाती है, सेकंड चक्र पर। तो वो वहां से विदा होते हैं। फिर तीसरा चक्र है नाभि चक्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। हकीकत में माँ के गर्भ में जब होते हैं तब हम यहीं से जुड़े होते हैं। अगर हमारी इतनी भी कृपा हम कर दें कि कम से कम नाभि चक्र पर हम आ जाएं, तो नाभि चक्र पर हम जब शरीर से बाहर निकलेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत शांत होंगे। अच्छा। हाँ, कंपैरेटिवली बहुत आनंदित होंगे हम, बहुत तुलनात्मक, नीचे के दो चक्रों से। यहां पर ये तीसरा चक्र। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जो प्रेम का केंद्र है जी। ऐसे ही पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, यहाँ कंठ के पास में। छठा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र या तीसरी आंखें, शिवनेत्र या दिव्य चक्षु, डिवाइन आई कहते हैं। और ये सातवां यहाँ पर सहस्रार का। तो जहां पर अब जीवन भर आप जिए हैं जी, जहां पर अब अधिकतर आपकी ऊर्जा रहती है, ऐसा नहीं करेंगे मृत्यु के समय आप अचानक यहां पर पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है जी। अगर आप आज्ञा चक्र पर जी रहे हैं, आपका यहां तक का अभ्यास हो गया है और आज्ञा चक्र आपका सक्रिय हो गया है, तो अब आपके जो प्राण निकलेंगे, जो प्राण ऊर्जा निकलेगी, वो आज्ञा चक्र से निकलेगी। स्वामी जी, डेड बॉडी को देख के क्या हम बता सकते हैं कि कौन से चक्र से? हाँ, बहुत आसानी से बताया जा जैसे सकता है। मैं जब साधना कराता हूँ, विशेष रूप से अमृत साधना जो हमारे चौथे तल का कार्यक्रम है, तो मैं वहां पर साधकों को सिखाता हूं कि कैसे किसी की अगर घर में, परिवार में आसपास डेथ हो गई है, तो ये जाना जा सकता है सब चक्रों पर हाथ रख करके कि किस चक्र से प्राण निकले। जैसे बोलते हैं कि डेथ के बाद अगर किसी की आंखें खुली हुई हैं तो मतलब उसके थर्ड आई से उसके प्राण निकले, या नहीं? ज्यादातर लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। अच्छा। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि थर्ड आई से ही प्राण निकले, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इन दोनों का आपस में कोई आंखें तो ज्यादातर खुली रह जाती हैं, इससे कोई संबंध नहीं है। किसी और चक्र से भी प्राण निकल सकते हैं, लेकिन आंखें खुली रह गई। ओके। वो तो चक्रों को देख करके पता लगाया जाएगा कि किस चक्र से प्राण निकले हैं जी। जैसे मैंने देखा, मेरे पिता की जब मृत्यु हुई थी जी, मेरे सामने ही
अभी जैसे मैं बरेली में कार्यक्रम लेने के लिए गया था पिछले साल, जी 24, 25, 26 मार्च का कार्यक्रम था। जी और मुझे ये आभास हो गया स्पष्ट रूप से एक रात पहले ही कि जैसे मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं, शरीर से अब विदा होना चाहते हैं। तो मैंने बरेली से, मैंने प्रोग्राम तो 6 बजे तक था, मैंने 2 बजे ओवर करके मैं चला गाड़ी लेकर के, और मैं उस समय हरियाणा में रहता था। मैं रात को पहुंचा 10:20 पर, जी और बस मेरे पिता मेरे सामने बस 20 मिनट रहे, और 20 मिनट बाद अब बड़े हैरान होंगे, ज़्यादातर लोग जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय एकदम से उनकी श्वास बहुत तेज चलती है, एकदम जी से आवाज भी घर घर जी निकलती है, लेकिन जैसे कोई समाधिस्थ हो व्यक्ति, ऐसे उनकी श्वास धीमी धीमी धीमी, अच्छा बिल्कुल धीमी होती चली गई, और अंत में बिल्कुल लास्ट ऐसी ब्रेथ, और फिर वो शरीर से विदा हो गए। तो मैंने देखा कि उनकी जो मृत्यु हुई, उनकी जो प्राण ऊर्जा निकली, वो सहस्रार से। स्वामी जी, क्या क्या? डेथ पेनफुल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मृत्यु से ज्यादा आनंदपूर्ण स्थिति कुछ भी नहीं है। यू आर मेकिंग डेथ सीम लाइक वेरी इजी। मौत तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। जी जैसे अब मैं आपसे कहूं जी कि आप दिन भर काम कर रहे हैं, सुबह आप 5 बजे जग गए, अब आप अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने इतनी एक्सरसाइज की, आपने इतना वर्कआउट किया, फिर आपने वेट लिफ्टिंग की, फिर आप खेत में चले गए, खेत में आपने ट्रैक्टर चलाया, काम किया, फिर आपने रसोई में जाकर के भोजन बनाया, फिर अपने घर की सफाई की, पूरे दिन भर काम काज करके थक गए। अब आप रात को, अब आप अपने बिस्तर पर चले गए और आपको बहुत गहरी नींद आ गई। फिर मैं सुबह आपसे प्रश्न पूछूं, क्या नींद पेनफुल होती है? तो बताइए, नहीं। नींद पेनफुल है कि आनंदपूर्ण है? आनंदपूर्ण है। नींद आनंद के लिए। जी ऐसे ही 50 साल, 60 साल, 70 साल, 30 साल, 40 साल धक्के खाते 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 इतना शरीर क्षत विक्षत हो गया, इतना जरा जीर्ण हो गया शरीर। जी तो अब वो जो शरीर है अब पूरी तरीके से विश्राम में जाना चाहता है। जी तो परम विश्राम में, भारतवर्ष में हम उसको मृत्यु नहीं कहते, भारतवर्ष ने जो शब्द दिया वो दुनिया का सुंदरतम शब्द है, हम कहते हैं चिर निद्रा। जी चिर निद्रा। जब मैं वो सुशील दोषी और ये बहुत जसवंत सिंह, भारत के इतने बड़े कमेंटेटर होते थे, जी और जब हमारे प्रधानमंत्री महोदया श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब शरीर से विदा हुई, तो उस समय वो कमेंट्री कर रहे थे, तो मैंने ये वाला शब्द वहां सुना था कि अब श्रीमती इंदिरा गांधी अब चिर निद्रा में विलीन हो गई। क्या बात। चिर निद्रा, तो वहां से ये शब्द चिर मतलब स्थायी, परमानेंट। एक नींद है जो हम 8 घंटे बाद जग जाते हैं, उसमें भी कितने फ्रेश फील करते, कितने तरोताजा, कितने ऊर्जा से भरे। अब आप कल्पना करके देखें, अब आप हमेशा हमेशा के लिए नींद में चलेंगे, जी फिर कहीं जगेंगे, जी किसी माँ के घर में, जी फिर किसी घर में आप पैंजनियां बजाएंगे, लोग घर के खुश होंगे, फिर घर के लोग आपसे खेलेंगे, कितने आनंदित होंगे। ये जो लोग रो रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको इस चीज का अनुभव नहीं है, जिनको पता नहीं। जी मृत्यु से ज्यादा आनंद में कोई घटना नहीं। मृत्यु आनंद है, परम आनंद है, विश्राम है, परम विश्राम है। जीवन के धक्के खाते खाते जब हम बहुत थक जाते हैं, तो ये अस्तित्व हमारे पर मेहरबान होता है, ये बड़ा कृपालु होता है, ये ब्रह्मांड, और फिर हमको हमेशा हमेशा के लिए उस परम निद्रा में, उस चिर निद्रा में, उस परम विश्राम में लेके जाता। इसी का नाम नींद है। जी तो नींद के प्रति, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी धारणा क्यों बनी कि नींद, ये मृत्यु दुखपूर्ण है? हमारी धारणा इसलिए बनी क्योंकि ये जो अस्तित्व है ये मृत्यु की घटना को अपने ऊपर नहीं लेता। हाँ अगर अपने ऊपर लेने लगे तो धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगे कि भाई साहब आपका समय पूरा हो गया, अब सांस पूरी हो गई। तो इसलिए किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी की किडनी खराब हो जाएंगे, किसी की आंतें खराब हो जाएंगी, किसी को मलेरिया हो जाएगा, और किसी को निमोनिया हो जाएगा, किसी को एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को सांप काट लेगा, कोई पानी में डूब जाएगा। कुछ ना कुछ लगा करके रखता है परमात्मा। तो हमने देखा कि व्यक्ति बीमार है, अब बीमारी के बाद गया, क्योंकि बीमारी में दुख है, तो हमको लगा कि नींद, इसमें मृत्यु में भी दुख है। नहीं, सारे दुखों से छुटकारा हो गया। जी कहीं पर भी अब आपको कमर में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, कभी पूरे शरीर में दर्द होता है, शरीर से बाहर निकले, सारे दर्दों से मुक्त हो गए, एकदम मुक्त, शरीर ही नहीं है। इतना मजा आ जाता है, थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति को लगता है कि अरे वाह, हवा में तैर रहे, कितना मजा आ गया, उसको तो बहुत मजा आता है। ये लोग, बाकी लोग रोते रह जाते हैं, वो बड़ा मस्ती कर रहा है, वो इतने आनंद में, करो सारे दर्दों से, और केवल वो नहीं, मानसिक कष्टों से भी मुक्ति हो। जी
स्वामी जी, जैसे किसी की डेथ एक्सीडेंट से होती है, किसी की हार्ट अटैक से होती है, अलग अलग कारणों से होती है, हाँ। तो उनके डेथ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं सबके, या सबके सेम या सिमिलर होते हैं? अनुभव में अंतर हो सकता है। हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अभी जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं जी या अचानक कहीं पर जा रहे हैं और अचानक कोई एक्सीडेंट होता है, जी। वो जो सडन एक्सीडेंट है उसका बस एक ही चीज है, वो जो आघात है, आघात वो होता है। आघात सबकॉन्शियस में जा सकता है। ओके। और जो सबकॉन्शियस है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी का, हमारी सोल का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी ट्रैवल हो हाँ, बस जाता है? बस यही दिक्कत है कि वो जी। जो सडन आघात लगा वो सबकॉन्शियस में ट्रेवल कर सकता है ओके। और सबकॉन्शियस में वो आगे जा सकता है और वो अगले बर्थ में आ सकता है। ओके। हाँ, ये है। ऐसे ही बीमारी है, कोई सज्जन बीमार है, लंबे समय से बीमार है, तो वो जो दुख है, वो जो दर्द है, बीमारी को जो पीड़ा है, वो सबकॉन्शियस में। तो ओके। असली साधना यही है कि जैसे जो व्यक्ति थोड़ी सी भी अगर किसी ने साधना की है तो उस व्यक्ति को गाइड किया जा सकता है कि ये बीमारी शरीर के तल पर है, ये बीमारी आत्मा के तल पर नहीं है। नहीं है। अब देखो, तुम शरीर से मुक्त हो रहे हो, इस बीमारी को भी यहीं छोड़ जाओ, ओके। इस दर्द को भी यहीं छोड़ जाओ, इस पीड़ा को भी यहीं छोड़ जाओ। अगर मृत्यु के समय ये अगर हम किसी को सजेशन दें, ये टीम बनाई जानी चाहिए। पूरे जी भारतवर्ष में कभी हमने इस तरीके के संघ बनाए थे। जी अब भारतवर्ष से तो ये संघ विदा हो गए, तिब्बत में है, जी। उसमें हम कहते हैं बारदो, उसका बारदो। नाम है जी बारदो के प्रयोग। जी। तिब्बत में जो मृत्यु के समय, जैसे पता, उनमें ऐसे 10-10 15-15 लोगों के ग्रुप्स हैं। जी। जैसे ही पता चलता है कि किसी गांव में किसी की मृत्यु होने वाली है, हम्म। तो वो सारा के सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे, उसकी चारपाई के चारों तरफ जी इकट्ठे हो जाएंगे। जी। अब उसको कहेंगे कि तुमको जागे रहना है हाँ। मृत्यु की घड़ी में भी। तो क्योंकि अंदर देखो चेतना सिकुड़ रही है, अब आंखों से दिखना बंद हो रहा है, कानों से सुनना बंद हो, लेकिन चेतना अंदर सुन रही है, चेतना को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो वो उसको गाइड करेंगे कि देखो अब तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही है, एक बिंदु पर आ रही है, तुम कोशिश करो कि तुम्हारी चेतना यहां शिवनेत्र पर आ जाए या यहां सिर के ऊपर आ जाए, या जितने ऊपर उठ सकती उतने ऊपर उठाने की कोशिश करो। तुम जागे रहो, सचेत रहो, जितना सचेत रह सकते हो। और फिर धीरे धीरे गाइड करते करते, और वो उसको गाइड करेंगे, देखो संसार में जितने भी दुख हुए, जितनी भी पीड़ा, जितना भी संताप तुमने झेला, वो सब शरीर का था। जितना भी शिकायत थी, निंदा थी, चुगली थी, किसी ने मान किया था, अपमान किया था, वो सब मन के तल का था। अब तुम शरीर और मन दोनों को छोड़ करके किसी और लोक में जा रहे हो, तो शरीर के सारे दर्द भी यहीं छोड़ दो और मन के सारे कष्ट भी यहीं छोड़ दो। तो वो जो जो सजेशन दिया जा रहा है, वो जो सुझाव दिया जा रहा है, वो इतना महत्वपूर्ण है मृत्यु की घड़ी में, और वो मृत्यु को बड़ा आनंदपूर्ण बना देते तो हैं। स्वामी जी, अगर किसी ने पूरी जिंदगी साधना नहीं करी है, तो अगर मृत्यु की घड़ी में अगर ये प्रयोग करवाया जाता है, तो क्या ये हाँ, सक्सेसफुल थोड़ा हो सा जाता मदद है? करेगा, ओके। थोड़ा सा मदद करेगा। जी मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जैसे आप परम ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए हैं, जी अब आपको सब पता चल गया है कि देवी क्या है, देवता क्या है, जी इन सब चीजों के आप ऊपर उठ गए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबके ऊपर उठ गए हैं, सारे ग्रंथों के आप ऊपर उठ गए हैं, जी। आपने ब्रह्मांड के परम रहस्य को जान लिया है। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु होने जा रही है, अब वो तो हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, जी अब मृत्यु की घड़ी में उनसे हनुमान जी मत छीनिए प्लीज। जी कोई भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान शिव की पूजा, कोई भगवान गौतम बुद्ध के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव से, कोई श्री गुरु नानक देव जी के जी प्रति श्रद्धा भाव से जुड़े, कोई स्वामी जी महाराज के प्रति, कोई ओशो के प्रति, तो उनसे मृत्यु के समय मत छीनिए जी मृत्यु के समय, बल्कि उनको कहिए आप कि भाई आप हनुमान को पूजते हैं, महावीर हनुमान को, या भगवान गौतम बुद्ध या भगवान महावीर, आप उनको इस समय याद करें। देखो वो आपकी मदद करने के लिए आए हैं, देखो वो आपको लेने के लिए आए हैं, तो फिर सच में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो बड़े रिलैक्स, अच्छा अच्छा हनुमान जी आए हैं, राम जी आए हैं, जो मेरे इष्ट हैं, वो हैं मेरे मदद करने के लिए, तो व्यक्ति बड़ा शिथिल हो जाता, बड़ा रिलैक्स। जी अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मृत्यु की घड़ी में वो स्ट्रेस्ड हो शरीर जाता के साथ है। खींचातानी चल रही है, जी क्योंकि बचपन से सिखाया गया है हमको, एक सबकॉन्शियस में हमारे संस्कार डाला गया है, सबकॉन्शियस में हमको हिप्नोटाइज किया गया है कि मृत्यु बहुत दुखदाई है, जी मृत्यु बहुत जी कष्टदायी है। ये तो जब हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं तब हमको पता चलता है कि अरे आनंद ही आनंद है, जी ये लोग हमको क्यों डरा रहे थे बिना लेकिन जब हम मृत्यु की घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय हमको ये नहीं पता, जी तो उस समय हमको लेकिन कोई उस समय अगर सुझाव देने वाला, हम भी आनंदम की तरफ से ये इस तरीके की जगह जगह संघ बना रहे हैं, जगह जी जगह टीम्स बना रहे हैं, जो मृत्यु की घड़ी में लोगों को मदद कर सके। जी। स्वामी जी, धरती पे ऐसे बहुत अनूठे संत हुए हैं जिन्होंने अपने मृत्यु का समय भी चुना है
क्या ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? जैसे मैंने अभी पीछे एक वीडियो देखा कि जिसमें तिब्बत के एक मंक थे, और जब उनकी मृत्यु आने वाली थी तो सब लोग उनको ऐसे घेर के खड़े हो गए, और उन्होंने देखते देखते ही अपने प्राण त्यागे। तो क्या उन्होंने अपने मृत्यु का समय चुना हुआ था कि मैं इस समय पे विदा हो जाऊंगा? देखिए, अब इसमें आप बहुत अच्छे से इसको समझें। जी। शरीर छोड़ना एक कला है। अच्छा। हाँ, द आर्ट ऑफ डाइंग। जी। और तिब्बत में इसको विधिवत सिखाया जाता है। जी। वहां पर एक बुक भी है, आप पढ़ के देखिएगा। उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ डाइंग। वाह। तिब्बत के लामा ने, तिब्बत के एक बहुत पहुंचे हुए, उन्होंने लिखी हुई है आर्ट ऑफ डाइंग। ओशो ने भी इसके ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन श्रृंखला दी है। उनकी प्रवचन श्रृंखला का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूं। तो मरना अपने आप में कला है। देखिए, अब ये दो तरीके से होता है। जी। पहला तरीका, अब आपने जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, जिनसे आपका पूरा स्पिरिट गाइड की फैमिली कनेक्ट है, आपने इतनी गहरी साधना करी है कि अब आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अब ये तिब्बत के लोग हैं तो मुख्य रूप से भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े हैं। जी। तो भगवान गौतम बुद्ध से ये अशरीरी रूप से संपर्क करते हैं, समाधि में संपर्क करते हैं और उनसे इजाजत लेते हैं विधिवत। याद रखिएगा, शरीर आपको मिला है, परमात्मा की तरफ से उपहार है, आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। जी। या तो समय आ गया है तब छोड़ना है शरीर को, या फिर आपको स्पिरिट वर्ल्ड से, वहां से आपको परमिशन लेनी है। राइट। और जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आपको शरीर नहीं छोड़ना है। जी। तो अगर आपको परमिशन मिल गई है लेकिन आपका डेथ का टाइम भी नहीं है, जी। तब फिर आप अब ऑटो सजेशन दे सकते हैं कि मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है वो सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। ये आपको अभ्यास करना होता है। जी। ये अभ्यास हम लोग भी कराते हैं, इस तरीके के प्रयोग, और इससे अभ्यास करके शरीर से बाहर जीते जी बाहर निकाल लेते हैं। फिर शरीर के अंदर घंटे भर बाद, 2 घंटे बाद फिर वापस भेज देते हैं। लेकिन आप चाहें तो स्थायी रूप से भी जा सकते हैं। अच्छा। तो किसी भी चक्र से, जैसे आप 7वें चक्र से जा सकते हैं, 6ठे चक्र से आप अपनी पूरी चेतना को वहां पर इकट्ठा कर लें, लेकिन विद द परमिशन ऑफ हाईएस्ट सोल्स। जी। उसके बिना नहीं संभव है। या फिर अब आपको पता है कि आप समाधि के द्वारा, साधना के द्वारा आपको पता चल गया है कि मेरी डेथ का टाइम ये वाला है। अच्छा, पता चल जाता है? हाँ, चल जाता है पता। जी। बहुत सारे लोगों को 6 महीने पहले पता चल जाता है। जी। अगर आप जैसे प्राण ऊर्जा को देखना जानते हैं तो उनको 6 महीने पहले से पता लगना शुरू हो जाता है। तो 6 महीने पहले आपको पता चल गया, ये आपने साधना में जान लिया कि आपका डेथ का समय ये है। तो अब आप उस समय आराम से लेट गए। जी। आपको पता लग गया है, तो आप उस समय जब आराम से लेट गए तो अब आप लेट करके, आपको पता ही अब शरीर छूट रहा है। जी। तो आपका शरीर अपने आप आपका छूट जाएगा। आप धीरे धीरे अपने शरीर से विदा हो जाएंगे। स्वामी जी, जो लोग सुसाइड्स कमिट करते हैं उनका क्या हाशिया होता है आफ्टर सुसाइड? देखिए, इस धरती की सबसे खतरनाक चीज है। अगर सबसे ज्यादा अपमानजनक कोई चीज है स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्माओं के लोक में, जिसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता, वो है आत्महत्या, सुसाइड। जी। मृत्यु के बाद में आत्मा कहीं जाकर के रहती है। जी। जो हमारी सोल है वो स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्माओं के लोक में रहती है। जैसे हम लोग आगे इसकी चर्चा कर लेंगे, जी। उसको हम विस्तार से लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत वाइड टर्म है, एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। जी। तो जब आत्मा वहां पर रहती है, जिस लोक से, जिस वर्ल्ड से आपने बर्थ लिया है, हकीकत में तो आपने बर्थ लिया है उसके भी हायर वर्ल्ड में जाने के लिए। धरती पर आप आए हैं अपनी सोल को और भी ऊपर ले जाने के लिए। जी। और आपने उसके लिए धरती पर आकर के, क्योंकि मनुष्य के शरीर में आने के बाद अगर आप कुछ श्रेष्ठ काम करते हैं, कुछ बहुत अनूठी चीजें करते हैं, तो आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वो हायर प्लेन्स पर चला जाता है। आप धरती पर आए थे ऊपर के लिए, और उसके लिए आपने शरीर मांगा था। ये शरीर आपकी डिमांड पर दिया गया आपको रहने के लिए। एक तरीके से घर है ना, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारी जो चेतना, हमारी जो सोल है, इसके अंदर रह रही है। और जिसको आपने मांगा था, आपको एक गिफ्ट की तरह दिया गया, एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार की तरह दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, 84 लाख योनियों के बाद कितने, मतलब कितने घूम करके, कितने जन्मों जन्मों में आपको ये मनुष्य का शरीर मिला। जी। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए, जब हम बर्थ लेने के लिए चलते हैं जी, तो उस समय विधिवत हमको दिखाया जाता है कि आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस होंगे।
क्या क्या संघर्ष आएंगे, क्या क्या संकट आएंगे, कौन कौन लोग हमको धोखा देंगे, शरीर के तल पर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कितना हमारा इकोनॉमिकल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हमको दिखाई जाती हैं बर्थ के समय जी। और हमारे साथ जब हम बर्थ लेने चलते हैं तो हमारे साथ जिस प्लेन से हम बर्थ लेने चल रहे हैं उस प्लेन की श्रेष्ठतम 5 आत्माएं हमारे साथ बर्थ को सेलेक्ट कराने के लिए बैठती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अगर हम 4th प्लेन पर हैं या 5th प्लेन पर हैं या 6th प्लेन पर हैं तो 6th प्लेन की जो श्रेष्ठतम 5 आत्माएं हैं वो आपको बर्थ सेलेक्ट कराने के लिए, उसकी चॉइस के लिए आपके साथ बैठेंगी कि आपको कौन सा बर्थ अब चुनना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम 3 ऑप्शंस दिया जाते हैं मिनिमम। 3 विकल्प हैं, उन 3 विकल्पों में कम से कम आपको एक का चुनाव करना है। जी। तो वो जो आत्माएं हैं वो आपके चुनाव में मदद करती हैं कि आप कौन से बर्थ में आपको क्या दिक्कतें आएंगी, तो आपको कौन सा बर्थ चुनना चाहिए। और अगर आप उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप किसी और भी हायर प्लेन की आत्मा को, जैसे आप कहते हैं नहीं मुझे तो श्री गुरु नानक देव जी से सलाह लेनी, तो श्री गुरु नानक देव जी आएंगे आपको सलाह देने के लिए। आप कहते हैं मुझे भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेनी, तो भगवान श्री कृष्ण आएंगे आपको सजेस्ट करने के लिए, वो आपकी मदद करेंगे। जैसे होता क्या कि चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, तो चैलेंजेस की वजह से जब आप उन चुनौतियों का मुस्कुराते हुए, आनंदित रहते हुए, समभाव से जब सामना करते हैं और चुनौतियों से बाहर निकलते हैं तो आपकी जो सोल है वो एक प्लेन ऊपर उठती है। अच्छा। हाँ, कम से कम जैसे आप 4थे प्लेन पर थे तो आप 5वें प्लेन पर पहुंच जाएंगे, 5th वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। तो अब आप तो इसलिए आए थे और आपको बताया गया था कि ये चैलेंजेस मत लीजिए, नहीं तो उल्टा ना हो कि आप टूट जा, बिखर जा, लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं, ये चैलेंजेस लेकर के ही तो मेरी आत्मा ऊपर उठ सकती है, मेरा विकास हो सकता है, मेरा इवोल्यूशन हो सकता है, सडन इवोल्यूशन हो सकता है जी। और आप आकर के यहाँ पर भूल गए और आप इन चैलेंजेस में हार गए और आपने झम से सुसाइड कर ली, कूद गए आप नदी में, या आपने जहर खा लिया, या आपने फांसी लगा ली, तो अब आपका स्पिरिट गाइड भी आपका वेलकम नहीं करेगा। और जो आपका नेक्स्ट बर्थ है वो तो इंसानी जीवन से भी गया। अब आप ये देखिए, अब आप जैसे 4th पर थे तो 4th से 3rd प्लेन Third पर पे आ आ गए, गए। एक लोग इमीडिएटली नीचे गिर कितने लाखों वर्ष उसको दोबारा से और फिर travel आपको करना पड़ेगा। अगले बर्थ में तो आना ही है। राइट। क्या मतलब हुआ सुसाइड का? जी। मैंने सुना है, मुझे एक इसके ऊपर एक चुटकुला याद आ गया कि संता और बंता 2 मित्र थे। तो बंता बहुत परेशान था दुनिया को लेकर के, ना उसके पास धन था ना संपत्ति थी, जीवन कष्टों से ही भरा हुआ था, पढ़ाई में भी होशियार नहीं थे। तो एक दिन बंता ने संता से कहा कि भाई इससे तो अच्छा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, यार जीवन इतना दूभर हो गया है, इतना कष्टपूर्ण हो गया, क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा ना भाई, मैंने सुना है दोबारा धरती पर फिर जन्म लेना पड़ता है। अब इस बार देखो, 5वीं कक्षा में 4 बार फेल हुए, 8वीं कक्षा में 4 बार फेल हुए, 10वीं में तो 5 बार फेल हुए, और किसी तरीके से तो अभी इतनी 26 साल की उम्र में तो 10वीं पास की है, फिर दोबारा से पहली क्लास से शुरू करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? इतनी फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो भाई कुछ भी करना तो आत्महत्या मत करना। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, नहीं, ये जो चुनौतियां आई हैं ये चुनौतियां आपने मांगी थी। ये आपके पास में जो पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, धोखे हैं, ये बेईमानी है, छल है, कपट है, ये सब चुनाव आपका था। अच्छा। मैं तो कहूंगा किसी हिप्नोटिस्ट के पास चले जाएं, किसी सम्मोहनविद के पास चले जाएं, जो आपको सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके, सबकॉन्शियस में ले जा करके उस सम्मोहनविद से आप निवेदन करें कि मुझे स्पिरिट वर्ल्ड का वो नजारा दिखाया जाए जब मैं बर्थ लेने के लिए चली हूं, जब मैं जन्म लेने के लिए चला हूं, वो दिखाया जाए। उस समय क्या सिचुएशन है, और उस समय आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि उस समय आप देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं और लोग आपको समझा रहे हैं, वो सोल्स आपको समझा रही हैं कि ये वाला बर्थ मत लो, तुम हार जाओगे, बड़ी कठिन मुश्किलें हैं, बड़ी मतलब दूरी है, राय है, तुम इसको ना चुनाव। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो इन मुश्किलों से ही पार निकल करके दिखाना है। और उस समय अगर आप देखेंगे तो बड़े वो इंसान सुसाइड कमिट करेगा, ये प्री डिसाइडेड नहीं नहीं, ये जो सुसाइड है ये किसी डेथ में नहीं आता, प्री डिसाइडेड डेथ में नहीं आता बिल्कुल। ओके। ये पूरी की पूरी आपकी चॉइस है, आपका चुनाव है, तो इसलिए आपको ही झेलना है। इसके जो परिणाम है वो आपको झेलने हैं, जिसने सुसाइड किया उसी को झेलने, सुसाइड में भी मैं एक ही बात कहूंगा, मैं अगर सुसाइड इनके जैसे आप बहुत बीमार हैं, अब आप शरीर के तल पर इतना परेशान हैं, तो उस समय परमिशन, आप कोई ऐसी साधना करें जिससे आपको परमिशन मिल जाए और परमिशन लेकर शरीर छोड़ दें।
जी और शरीर छोड़ने की भी विधि सुसाइड नहीं, शरीर छोड़ने की विधि दूसरी होगी, सूक्ष्म शरीर को वापस लेने की। जी। तब आप आसानी से इसमें प्रवेश कर सकते मुझे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का स्वामी जी इंसिडेंट याद आ रहा है कि व्हाट अ टैलेंटेड एक्टर। क्या ऐसा घटना घटित हुई होगी कि क्या उनके मन में आया था लास्ट टाइम पे कि ही कमिटेड सुसाइड। कौन जानता है, हो सकता है कि सुसाइड ही ना किया हो, मर्डर हो, मे कुछ बी भी हो सकता एनीथिंग। है ना, हम जी कैसे कह सकते हैं। जी जो इतना संकल्पवान व्यक्ति है, इतना मतलब जोश से उमंग से भरे हैं सज्जन, जी इतना उनके अंदर क्रिएशन है, इतना उनके अंदर टैलेंट है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये संसार है। जी हम कह नहीं सकते जब तक हमको अब अनुभव ना हो, जब तक हम सुशांत राजपूत जी की सोल से ना मिल लिए हों जी और उनसे हमारी बातचीत ना हो गई हो, जी। तब तक हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते हम। स्वामी जी, सोल कैसे ट्रैवल करती है स्पिरिट वर्ल्ड में, और स्पिरिट वर्ल्ड के कुछ रहस्य हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करें।